गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नए सेशन के साथ फिर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का नामकरण। जैसे कि सभी को पता, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने 5000 सी ग्रुप और 5000 डी ग्रुप की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जो है जारी करने के लिए महकमों से डिटेल मांगी है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। हरियाणा का नामकरण। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से जन्मा, किसने क्या नाम दिया, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा का नामकरण। हरियाणा शब्द संस्कृत के हरि अयाणा से बना है। हरियाणा शब्द संस्कृत के हरि अयाणा से बना। हरि का मतलब भगवान विष्णु। हमारे तीन जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हुए हैं। शिव जो हमारे संहारक हैं, विष्णु पालन करता है, और जो हमारी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ब्रह्मा जी से मानी जाती है। तो हरियाणा जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना, हरि और अयाणा। हरि का मतलब नाम है, हरि का मतलब है, अर्थ है भगवान विष्णु या भगवान, और अयाणा का मतलब है निवास, यानी कि जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, भगवान का आना। ठीक है। तो पुराना प्रादेशिक जो नाम है, पुराने समय में जो हमारे हरियाणा का जो नाम लिया जाता था वो ब्रह्मावर्त या ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका, ब्रह्मावर्त या ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी से मानी जाती है। ब्रह्मा जी से मानी जाती है। पालक पोषक करने वाला कौन है? विष्णु। पालक पोषक करने वाला कौन है? विष्णु। ठीक है। तो मनु स्मृति में हरियाणा का क्षेत्र, सभी को पता है कि जब प्रलय थी तो मनु ने जो है हमारी संस्कृति को बचाया था, और उन्होंने क्या लिखा था? मनु स्मृति, जिसको क्या बताया जाता है, और प्राचीन संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति में हरियाणा का जो क्षेत्र बताया जाता है वह सरस्वती नदी व दृश्यवती नदी, जिसको आजकल किस नदी के नाम से जाना जाता है? चोटांग। आज इसका क्या नाम है? दृश्यवती नदी का चोटांग नदी के बीच का क्षेत्र, के बीच का, सरस्वती दृश्यवती नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो ब्रह्मवृत है, जो क्या है? ब्रह्मवृत। इस क्षेत्र को क्या मनुस्मृति में हरियाणा का नाम था। ठीक है। मनुस्मृति में हरियाणा क्षेत्र सरस्वती नदी व दृश्यवती चोटांग नदी के बीच का ब्रह्मवृत का जो क्षेत्र था वो था। ठीक है। तो क्या आदि दृष्टि का जन्म स्थान? आदि जो दृष्टि है, आदि दृष्टि, आदि सृष्टि, गलती से दृष्टि निकल गया था। आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी किसको माना गया है? हरियाणा। आदि सृष्टि का जो, यानी कि भगवान की सृष्टि का जो निर्माण हुआ, कहाँ पर हुआ? हरियाणा के अंदर हुआ। हरियाणा को हरियाणा कहा गया। एक हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया? चाहमन जो ग्रंथ है, चाहमन ग्रंथ, चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम, महाभारत का काल कब था? 900 ईसा पूर्व। और महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधानक। किस नाम से जाना जाता था? बहुधानक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बहुधानक का क्या अर्थ है? बहुधानक का अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि। अत्यंत समृद्ध भूमि क्या है ये? अत्यंत समृद्ध भूमि। किसके द्वारा उपजाई गई भूमि मानी जाती है ये? पूर्वों के द्वारा उपजाऊ, पूर्वों
के द्वारा उपजाऊ भूमि, कुरुओं के द्वारा उपजाऊ भूमि मानी जाती है। राजा कुरु के नाम पर आर्यवर्त का नाम पड़ा। पहले क्या था, हमारे हरियाणा का क्षेत्र जो नाम था आर्यवर्त था, और फिर क्या है, राजा कुरु के नाम पर आर्यवर्त का जो नाम बदल करके क्या पड़ गया, कुरुक्षेत्र, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र के नाम से, जहां पर ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने किसका उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो ग्रंथ है, हमारे 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें से ऋग्वेद ग्रंथ में जो है हरियाणा का जो नाम बताया गया है वो रज हरियाणा। क्या कहा गया हरियाणा को ऋग्वेद में, रज हरियाणा। क्या बताया गया है, रज हरियाणा। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने, महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा, हरणा। क्या कहा, हरणा। हरणा का अर्थ क्या है, हरणा का अर्थ है लूटना। हरणा का क्या अर्थ है, लूटना। बाणभट्ट, राजा हर्षवर्धन हुए थे, उनका जो दरबारी कवि था वे थे बाणभट्ट जी। कौन थे, बाणभट्ट जी। और बाणभट्ट जी ने हर्षचरित नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। क्या कहा, हरियाणा का नाम क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद। क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद। और कुरुक्षेत्र को भी इन्होंने क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद। कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद। 9वीं सदी में सकंद पुराण, 9वीं सदी में जो सकंद पुराण लिखा गया था उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाल। हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाल। हरी भरी भूमि का क्षेत्र। क्या कहा गया है, हरी भरी भूमि का क्षेत्र। 10वीं सदी में पुष्पदत्त जो महाराजा हुए थे उन्होंने महापुराण लिखा था। उस महापुराण में हरियाणा को, यानी कि पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाणाऊ। हरियाणाऊ। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा में बहने वाली नदियों और वनों का वर्णन। पुराने समय में जो हरियाणा में जो नदियां बहती थी और जो वन थे उनका वर्णन किस पुराण में मिलता है, वामन पुराण में। किस पुराण में मिलता है, वामन पुराण। ठीक है, वामन पुराण में मिलता है। हरियाणा में बहने वाली नदियों और वनों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। पुराने समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे। आजकल क्या है, ये जमीन के नीचे से बह रही है, यमुनानगर में इसकी खुदाई चल रही है। ठीक है, साक्ष्य मिले हुए हैं। और क्या है, आजकल क्या है, यमुना नदी वहां पर बहती। पुराने समय में हरियाणा जो किस नदी के किनारे था, हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था। और आज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे पर। आशा है क्लास पसंद आएगी। तो हरियाणा जो है, हरियाणा शब्द संस्कृत के हरियाणा से मिलकर बना है। हरि का मतलब भगवान विष्णु और आयाना का मतलब है निवास। पुराना प्रादेशिक जो नाम था वो ब्रह्मावर्त था। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। पालन पोषण करने वाला विष्णु भगवान है। आदि सृष्टि का जो जन्म स्थान है वो हरियाणा है। मनुस्मृति में हरियाणा का क्षेत्र सरस्वती नदी व दृश्यवती नदी, जिसका चोटांग नदी के नाम से जाना जाता है, इनके बीच का वनव्रत का क्षेत्र था। हरियाणा को हरियाणा पहली बार कहा गया चामन ग्रंथ में।
महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। बहुधान्य का अर्थ होता अत्यंत समृद्ध भूमि, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि। राजा कुरु के नाम पर आर्यवर्त का नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र पड़ा था। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रजे हरियाणा था। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? हरना। हरना का अर्थ होता है लूटना। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में, बाणभट्ट क्या है? राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उन्होंने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी, उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है। 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाल कहा गया है, यानी कि हरी भरी भूमि का क्षेत्र। हरियाणा में बहने वाली नदियों और वनों का वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है। पुराने समय में हरियाणा नदी जो है हरियाणा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था और वर्तमान में यह है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले सेशन के बेहतरीन सेशन के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।